हेलो बच्चों, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप सबको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। सेकंड चैप्टर में हमारी स्टेज स्टार्ट हो रही है। अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट जा चुकी है। अब हमारी कंट्री हमारे ही हाथों में है, तो उसको कैसे संभालना है, क्या क्या प्लानिंग की जाए जिससे हम सारी चीज़ें अच्छे से कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 एंड 1990 में। आप ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। आज मैंने बहुत ही छोटा टॉपिक लिया है ताकि आप चैप्टर का बेस समझें और कल से हम डीपली इसको करें। आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, 200 सालों के ब्रिटिश रूल के बाद फाइनली इंडिया फ्री हुआ 19 अगस्त 47 को। अब क्या चाहिए हमें कि हम रिकंस्ट्रक्ट करें किस चीज़ को, जो हमारी बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी है उसको। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब दोबारा से एक इस तरह से ढांचा तैयार किया जाए कि हम इसमें चेंज ला सकें और डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ें, कि किसी भी तरह अपनी कंट्री को डेवलप बनाएं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो सबसे पहले हमारे पास आया था कि हमें किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करना चाहिए। कोई भी इकोनॉमी होती है, जब वो कुछ नया करने का सोचती है तो उसको ये देखना है कि देश को चलाना कैसे है, किस तरीके से चलाना है। तो हर देश को जब भी कुछ रन करना होता है तो उनके माइंड में 3 चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये चीज़ आप 11th में भी पढ़ के आए हो। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस करें, किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करें, कितनी क्वांटिटी में करें। आपने 11th में इसकी माइक्रो में डीप स्टडी की है, ये टॉपिक आप खुद अच्छे से करेंगे। मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दूंगी। व्हाट टू प्रोड्यूस में आपका रहता है कि आप किस तरह के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में करेंगे। दैट मीन्स आप कंज्यूमरेबल गुड्स करेंगे, कैपिटल गुड्स करेंगे, किस गुड्स को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में हमारा टेक्निक का सिलेक्शन रहता है, लेबर इंटेंसिव लें, कैपिटल इंटेंसिव लें, किस तरह की टेक्निक को हम फॉलो करेंगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमारा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें, पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें, कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। अब इकोनॉमिक सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है हमारा। वो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब पहले मैं आपको तीनों ये समझाती हूँ, फिर हम बताएंगे कि इंडिया ने क्या फॉलो किया था और किस तरह से वो बात करा था। तीनों को एक साथ लेके चलेंगे। ओन्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन चलाता है? प्राइवेट सेक्टर। जिस देश में सोशलिस्ट इकोनॉमी हो तो देश किसके द्वारा चल रहा है? पब्लिक सेक्टर। जहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी हो तो वहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं। इसमें डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर। यहाँ डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट। यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं दोनों के द्वारा। जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपना डिसीजन रखते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो प्रॉफिटेबल हो। जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है वो डिसीजन लेते हैं कि सोशल, यानी कि मेन गवर्नमेंट का ही डिसीजन रहता है, और वो डिसीजन इस तरह से लिया जाता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। यहाँ पे इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना, यहाँ पे सोशल वेलफेयर करना, और यहाँ पे दोनों को बैलेंस करना। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इनके काम में। प्राइवेट सेक्टर के काम में गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो अपना सिर्फ कानून बनाए, कानून व्यवस्था पे ध्यान दे, अपना डिफेंस पे ध्यान दे। यहाँ पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहता है। उनका रोल सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को ही देखनी है। और यहाँ पे गवर्नमेंट सबको बैलेंस करती हुई चलती है प्राइवेट सेक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारी मेरिट क्या रहती है कि हम प्रमोट करते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है तो किसको प्रमोट करेगा? अपने फ़ायदे को देखेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहेगा, और इससे जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन होएगी। यहाँ पे क्या होगा आपका? अगर आप सोशल सेक्टर को देख रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इक्वलिटी लाएंगे, पुअर सेक्शन को भी बराबरी पे लाएंगे, ग्रोथ प्रोसेस थोड़ी सी इंक्लूसिव हो जाएगी, और सोशल जस्टिस आप ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा? एक तरफ तो जीडीपी को आप बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस और इक्विटी को, यानी कि दोनों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। डीमेरिट्स में आपका क्या है कि यहाँ पे आप सोसाइटी को इग्नोर करते हो, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते, कोई सोशल जस्टिस नहीं, और जो गरीब लोग हैं वो डेप्रीवेशन की तरफ जा रहे हैं, भुखमरी, गरीबी, इस तरफ जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ डीमेरिट क्या है कि आप सोसाइटी के बारे में ही सोच रहे हो बस, तो जीडीपी ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस में है और प्रॉफिट मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं।
यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी में किस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं, करप्शन जैसी प्रॉब्लम, लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है। पब्लिक सेक्टर को हम प्राइवेट हाथों में कोशिश करते हैं देने की। तो इंडिया किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, इंडिया फॉलो कर रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी को। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें कहा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे लिए बेटर रहेगी, जहाँ हम दोनों सेक्टर के साथ मिलके काम करेंगे और देश को हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमारा फॉलो हो गया। ये फॉलो होने के बाद हमारा अगला काम क्या है, प्लानिंग करना। क्या है हमारा अगला काम, प्लानिंग करना, इकोनॉमिक प्लानिंग। अगला टॉपिक हमारा यही रहेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग। दैट मीन्स देश के लिए प्लान करना कि किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए। क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है तो हमें जीडीपी का भी ध्यान रखना है, हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो किस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, इकोनॉमिक के बारे में प्लान करना कि ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल हो जाएं। तो हम इकोनॉमिक प्लानिंग कल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स आएंगे, प्लान्स आएंगे कि क्या क्या 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट आती है ना, तो 5 साल के लिए क्या क्या प्लान गवर्नमेंट लेके आती है। कल हम अपना वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ये जो टॉपिक था आप 11th में कर चुके हैं। 11th के हमने एक टॉपिक को आज स्टार्ट किया था, जस्ट एक नए चैप्टर का बेस देने के लिए। कल से हम चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसको कवर कीजिए। थैंक यू।